कंस ने बहुत सारे क्रूर राक्षसों को भेजा पर सब गत प्राण हो गए, तो इस बार अक्रूर भेजा कि क्रूरों से काम नहीं बना तो अक्रूर को भेजता। अक्रूर को भेजकर श्री कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दिलवाया धनुष यज्ञ का। नंद बाबा भगवान बलराम और कृष्ण के साथ मथुरा आए। अब हनुमान कूद हो रही है, नहीं तो यहां तो ऐसी कथा है दिव्य कि फिर अश्रु जल विगलित हों जब कन्हैया और मैया बिछड़ रहे हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं जब मैया ने कन्हैया का मुख न देखा हो, कन्हैया को दुग्ध पान न कराए हों, कन्हैया को माखन न खिलाया हो, पर आज वही कन्हैया अब जा रहा। कुछ यहां परमानेंट नहीं है, ठाकुर भी जा रहा। यद्यपि ब्रज के विषय में यह कहा गया है, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन का परित्याग करके मैं एक पद भी नहीं जाता। ठीक है, लेकिन सशरीर आज जा रहे हैं और मैया फफक फफक के रो रही है। ठाकुर कह रहे हैं परसों परसों आ जाएंगे। मैया को पता है परसों कह तो रहा है, अब बरसों नहीं आएगा। इसकी बंसी की लीला हो गई, अब 5 जन्म फूकेगा ये। बंसी का प्रसार किया वृंदावन में। ठाकुर को जानना है तो पूरा ही जानना पड़ेगा। नंद के आंगन का कृष्ण, कुरुक्षेत्र के रणांगन का कृष्ण और द्वारिका के राज प्रसाद का प्रांगण का श्री कृष्ण, तीनों कृष्ण के विषय में समुचित रूप से तुम्हें जानना चाहिए। कुछ लोग बस इष्टे एक हैं, लड्डू गोपाल ही लेके घूमे जा रहे हैं जिंदगी भर। तो गीता में भी तो बहुत कुछ बोले हैं। सारा दुख और सुख तुम्हारा गीता में छुपा हुआ, पढ़ना ही नहीं, तुमको सुनना ही नहीं। हमारे लड्डू गोपाल, गोपाल निकाल दो तो खाली लड्डू बचा है तुम्हारे पास। इष्ट के रूप में ठीक हैं, लेकिन ठाकुर के ब्रज की लीला, ठाकुर के कुरुक्षेत्र की लीला और ठाकुर के द्वारिका की लीला, 16,108 पट्ट महिषियों के साथ ठाकुर का लीला, एक संभालना कितना मुश्किल हो गया। या आप लोग जो सब आई हैं वो घर में जो जो हैं, जिनको नहीं लेके आई हैं वो तो वही जानते होंगे कि एक कितना भारी पड़ गया है। 16,108 ठाकुर का वो जीवन भी देखिए, मस्ती का जीवन देखिए। ठाकुर जी अब मैया के साथ लिपट के रो रवा के, गोपी लोग सब खड़ी हैं, नहीं जाने देंगी। रे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर है पर तू एक नंबर को क्रूर है, हमारो कन्हैया को ले जा रहे हो। तो एक बड़ा कारुणिक माहौल है जहां से ठाकुर जी की विदाई हो रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, यशोदा रो रही हैं। यशोदा पूछती है, बेटा तुझे अगर कहूं कि तू चला जा तो इससे ज्यादा रूखा सूखा बात जीवन में और कभी कोई मां किसी को बोल सकती नहीं। रोक दूं तो अमंगल मूलक बात है। तुम जा रहे हो धनुष यज्ञ के लिए और मैं रोक दूं तो ये अमंगल होगा, और तेरे ऊपर छोड़ दूं कि तेरी जैसी इच्छा, तो ये भी बड़ी उदासीन बात होगी ये मां के द्वारा। तो तू इतना तो बता दे कि तेरी गांव की गवारन मैया तुझसे बोले क्या। यशोदा ने प्रश्न कर दिया कृष्ण से कि 3 ही बात मैं जानती हूं, पर ये तीनों बातें मुझे लगती है कि ठीक नहीं। तो इतना तो बता के जा कि क्या बोलूं। तेरे जैसा जब लाल जा रहा हो किसी का, तो उस मां को क्या कहना चाहिए। अत्यंत करुण हृदय से ठाकुर विदा होते हैं। गोपियों को जब नंद बाबा कहते हैं कि गोपियों कृष्ण जाएंगे तो जरूर, पर होगा ये कि धूप और निकली आएगी।
तो फिर धूप में जाएंगे। अब तुम सोच लो, जिन गोपियों के प्राण हैं ठाकुर, गोपीजन बल्लभ, सर्वस्व धन है, ठाकुर को इतना सा गर्मी न लग जाए, इतनी सी हमारे कारण कहीं सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश उन्हें न लग जाए। सारी गोपियां कटे हुए वृक्ष की तरह खड़ी होकर गिर गईं, लेकिन मार्ग छोड़ दी। तत्सुखे सुखित्वम, गोपियों की एक ही प्रतिज्ञा है, तत्सुखे सुखित्वम। हे कृष्ण, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। मैं अपने सुख के लिए तुम्हारे पास नहीं हूं। और गोपी का ये लक्षण है। गोपी भाव का ये लक्षण है, तत्सुखे सुखित्व। कृष्ण के सुख में ही हमारा सुख सन्निहित है, और यही सत्य भी है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। रोम रोम में जिनके आनंद छाया हुआ है, जिनके स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, उनके नाम लेने मात्र से जीव के करोड़ों जन्मों के कलमश मिट जाते हैं। वास्तव में ऐसे श्री कृष्ण के सुख का चिंतन ही अपने मंगल का संपूर्ण चिंतन है। अपना मंगल इसी में छिपा है कि हम कृष्ण के सुख का चिंतन करें। गुरु के साथ भी शिष्य का ऐसा ही संबंध होना चाहिए। शिष्य अलग धनुष बाण लेके खड़ा है, हमारा क्या हुआ, हमको क्या मिला, हमको इतने दिन से क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या लेने आए हो, बोलो भी तो। जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। गुरु के हृदय में ज्ञान की ज्योति है, जल रहा है, और दिन रात इसलिए जल रहा है कि कोई बुझा हुआ दीपक आए और वो भी जल के चला जाए, प्रकाशित होके चला जाए। और क्या चाहिए गुरु से? गुरु की संपत्ति गुरु का ज्ञान ही है। तो संबंध तो ऐसा ही रखना भैया, अगर रख सको तो, दो एक भी रख सको तो ज्यादा अच्छा है। तारों की तरह भीड़ न हो, दो एक भी चांद सितारे की तरह हो, चांद और सूर्य की तरह तो काम चल जाएगा। और एक ही काफी है महाराज। एक प्रहलाद सब पर भारी, एक ध्रुव सब पर भारी, एक मीरा सब पर भारी, एक सहजो सब पर भारी, एक उपमन्यु, एक आरुणी सब पर भारी। एक ही काफी। अजस्र रुदन करती है यशोदा मैया। जाते समय यशोदा मैया आरती जलाती है ठाकुर का करने के लिए, पर श्वासें इतनी तेजी से चल रही हैं कि आरती बुझ जा रही है, माचिस की तीली बुझ जा रही है। बलराम कहते हैं मैया फिर से जला ले। मां कहती है ये तो जला लूंगी, पर ये दीपक जो बुझ गया अब इसे कौन जलाएगा? ठाकुर जा रहा है। हृदय का टुकड़ा, मतलब साधारण बेटा तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे चले जाएं, जिनको ज्ञान है कि ब्रह्म है। पागल बेटा भी तुम्हारे पास से चला जाए तो तुम्हारी छाती फट जाएगी मैया की। मैया के लिए अपना बेटा अपना बच्चा है, अपना टुकड़ा है, 9 महीने तक पेट। और जिसको ये पता है ये ब्रह्म है, जगत उद्धारक मेरा बेटा बन के आया है, वो जा रहा है तो उस मैया को कैसा लगता होगा? मैया की क्या हालत है?